वाला सवाल है उसमें ना, स्लाइड के डेक में वीक नंबर 8 की लेक्चर स्लाइड्स में। इस सवाल के अंदर जो है वो 95 किलो पास्कल्स के ऊपर है। हम अभी अज्यूम कर लेते हैं भाई, ताकि हम साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर काम करें ना, हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये 101 किलो पास्कल्स के ऊपर है। ठीक है, तो सवाल भी चेंज हो गया, बाकी चीजें भी चेंज हो गई। ये कह रहा है कि एयर जो है वो एक सेक्शन के अंदर आ रही है 12 डिग्री सेल्सियस और 30% RH के ऊपर, और जो उसका वॉल्यूम फ्लो रेट है वो 6 मीटर क्यूब पर मिनट है, और ये निकल रही है 25 डिग्री सेल्सियस पे आके। इसका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बताते हैं हीटिंग सेक्शन में, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर एट एग्जिट बताते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी। लेट्स पेस्ट द साइक्रोमेट्रिक चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 12 और 30 है। पहले तो भाई आप इस बात का अंदाजा कर लें कि इनलेट स्टेट्स कौन सी हैं। ये इनलेट स्टेट है और ये एग्जिट स्टेट है। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक हीटिंग सेक्शन में एंटर हो रही है, कोई सेंसिबल कोई लेटेंट शेडेंट कुछ नहीं लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट इट इज व्हाट। सर कोई दरमियान का प्रोसेस होगा। क्यों भाई, सेंसिबल हीटिंग होगी ना। सर आपने कहा भी हीटिंग का प्रोसेस है। एक हीटिंग का प्रोसेस हो रहा है, इस हीटिंग के प्रोसेस में कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ कि सेंसिबल हीटिंग है या नहीं है, और स्टीम के बारे में भी कहीं जिक्र नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली सेंसिबल हीटिंग बन गई। इफ यू आर हीटिंग एयर, it does not imply that you are adding steam, which means it is a sensible heating process. समझ में आती है? जी जी सर। ठीक है। सवाल सॉल्व करने का तरीका जो हमने क्लास में एग्री किया था वही किया था कि हम एक टेबल बना देंगे और अपनी स्टेट्स लिख देंगे, और बारी बारी हम सारी चीजें निकाल लेंगे। हम डीबीटी निकाल लेंगे, ओमेगा निकाल लेंगे, फाई निकाल लेंगे, एच पर निकाल लेंगे, और V1 निकाल लेंगे। ठीक है, इनके जो यूनिट्स हैं वो इनके अपने यूनिट्स जो चार्ट के अंदर हैं वही रहेंगे। राइट। यार ये ग्राफिक टैबलेट में मुझसे लाइन टेढ़ी क्यों बनती है? चलो अब सीधी बन रही। ठीक है, सो वी हैव अ ड्राई बल्ब टेम्परेचर 1, ओमेगा एट 1, सो ऑन एंड सो फॉर। द ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो पहला था भाई वो ये था कि 12 और 30 के ऊपर जाना है, तो 12 तो ये रहा। ठीक है, और 30 जो है जनाब वो ये रहा। 30 है ये, क्या? सर थोड़ा जूम कर दें। ठीक है, दिस इज 12 एंड दिस इज 30। दिस इज माय स्टेट पॉइंट नंबर 1। इस स्टेट नंबर 1 के ऊपर जो ये वाला स्टेट है यहाँ पे, इसके ऊपर जो इंथाल्पी है वो इंथाल्पी अराउंड अराउंड आ रही है मेरे पास 19 के। ठीक है, तो 12 डिग्री सेल्सियस था, ये 30% RH थी, और ये 19 के बराबर आ रही है। अब देख लेते हैं कि ओमेगा किसके बराबर आ रहा है। ओमेगा जो है भाई वो ये वाली लाइन है, एंड देन वी विल फॉलो दिस लाइन, और ये लाइन आ रही है 2.5। 2.5 एग्जैक्टली। ठीक है, सो दिस इज 2.5 इन, अगर ये मैं किलोग्राम कर दूं तो इट विल बिकम 0.0025।
एंड व्हाट अबाउट द स्पेसिफिक वॉल्यूम? स्पेसिफिक वॉल्यूम से इसलिए निकालना पड़ रहा है भाई कि हमें जो उसने वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है वो मीटर क्यूब पर मिनट में दिया हुआ है, उसने मास फ्लो रेट नहीं बताया हुआ, तो हमें आगे जाके शायद जरूरत पड़ जाए, तो हम चार्ट एक ही दफा रीड कर लें। तो यहाँ पर 0.81 के बहुत करीब करीब है, तो आई कॉल इट 0.811 जस्ट टू बी मोर एक्यूरेट। 0.811 ठीक है। दूसरा स्टेट मुझे ये कह रहा है कि भाई आपने इसको 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। 25 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है, सेंसिबल हीटिंग है, द सेलिएंट फीचर इज देयर विल बी नो चेंज इन द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वैल्यू। नाउ आई विल गो टू 25 एंड आई विल मार्क 25 ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो मेरा स्टेट पॉइंट नंबर 2 ये है, देयर इज नो चेंज इन ह्यूमिडिटी, it will be same. The temperature has been changed to 25. Everything else will now change a bit. जो उसकी relative humidity है वो around मेरा ख्याल है 13, 12, 15 तक हो गई होगी। ठीक है, हम ले लेते हैं 13। इसका जो H है वो जा रहा है इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर और यहाँ पर कहीं जा रहा है 32, 33। 32 पे रखना होगा उसको, 32। ठीक है, तो ये 32 हो गया और इसकी जो ह्यूमिडिटी जो उसकी वैल्यू है, क्या कहना चाहिए, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम की, वो 0.85 से कुछ कम है। आई कॉल इट 0.848, 0.8475 भी कह सकते हैं, बिल्कुल 1/4 3/4 के ऊपर है, तो 0.848 कर लें चले। ठीक है, आई वुड टेक इट एज 0.848। हमने डेटा जमा कर लिया चार्ट से, अब वो वर्क ऑफ चार्ट इज आर ऑलमोस्ट फिनिश्ड। नाउ व्हाट वील डू, हमसे ये पूछ रहा है कि भाई क्यू निकाल के बताएं, क्यू कितना चाहिए। क्यू निकालने के लिए मेक अ कंट्रोल वॉल्यूम। इस कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर क्यू आ रहा है, क्यू आने से हो क्या रहा है, क्यू आने से एम डॉट एच ए अपने साथ H1 लेकर आ रहा है, बाहर निकल रहा है एम डॉट एच ए H2 के साथ, नो अदर मास एंटरिंग और लीविंग। एम डॉट एच ए क्या है भाई, एम डॉट एच ए इज क्या है, V over V, where this V dot is the volume flow rate and this nu is the average specific volume। V ऊपर हमें कितना दिया हुआ है, V हमें दिया हुआ है 6 मीटर क्यूब पर मिनट, तो 6 मीटर क्यूब पर मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट ओवर 60 सेकेंड्स। ठीक है, हमें सेकेंड्स में चाहिए था। What is the average V value? Average V value is going to be 0.811 plus 0.848 divided by 3। कोई कैलकुलेटर लेके अगर बैठा हुआ है तो कैलकुलेट कर ले इसको, साइंटिफिक कैलकुलेटर में थोड़ा जल्दी हो जाता है, मैन्युवरेबिलिटी अच्छी होती है। 0.08। 0.08 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, अब इस 0.08 को यहाँ पर डाल दें, H1 की वैल्यू में H1 रख दें, H2 की वैल्यू में H2 रख दें और Q को फाइंड आउट कर लें। Q शुड बी इक्वल टू m डॉट एच ए H2 माइनस H1। यहाँ पर ये आ गया, H2 की जगह जो है वो 32 आ गया, H1 की जगह 19 आ गया, तो Q हमें मिल जाएगा 1.04 किलोवाट्स। 1.04 किलोवाट्स। किलोवाट्स इसलिए कि यहाँ पर जो यूनिट्स हैं वो किलो जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, एक सवाल तो सॉल्व ऐसे हो गया, दूसरा सवाल तो चार्ट से ही सॉल्व हो गया कि 13% आरएच होगी। जी नहीं, मैंने अभी कुछ नहीं कहा कि नीचे स्टीम आएगी, पिछले वाले में। ठीक है, ऐसा ही है, अगर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब स्टीम का टेम्परेचर वही है जो एयर का है।
क्या मतलब? हम्म हम्म। उन सबके कंट्रोल वॉल्यूम्स चाहिए तुम्हें उन सबके? 8 के 8 स्टेट के तो पता नहीं, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस डिपेंडेंट है ना। देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं स्टीम ह्यूमिडिफिकेशन की, तो स्टीम ह्यूमिडिफिकेशन एक लाइन के ऊपर चल के थोड़ी हो रहा है। वो तो एक पूरा रीजन है, उस रीजन में इट कैन एनीथिंग कैन हैपन। उस रीजन के अंदर हो सकता है कि तुम स्टीम ह्यूमिडिफिकेशन से उतना टेम्परेचर अचीव ना कर पाओ, तो तुम्हें एक एडिशनल हीटिंग कॉइल लगाना पड़े। ठीक है, तो उसके दो केसेस निकलते हैं। इसी तरह से डी ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर भी हो सकता है कि कूलिंग करते ही तुम डी ह्यूमिडिफाई कर लो बहुत कुछ। हाँ, ऐसा ही होगा। तुम्हें बस ऑडिट करना है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वाटर कंटेंट और एयर। नहीं, एयर और स्टीम या एयर और वाटर कंटेंट। देखो, साइक्रोमेट्री ओनली डील्स विद ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर constitutes of two things, dry air and wetness or the water content. ठीक है, energy balance can only let energy in and energy out. Mass balance can only let mass in and mass out. But there are only two things in psychrometry, so the energy is either going to be water or air or the mixture of both. ठीक है, गुड। भाई भाई बता दो दोनों। ओह नो, अदन भाई बता दो। छोटा सा जिया है। सर अभी भी ऊपर से गया बेचारे के सर। एनर्जी बैलेंस सर अजान डिस्प्रेशन में है। only डिस्कशन। lets in energy, only lets out energy. That's clear. Mass balance only lets in mass, only lets out mass. Energy balance and mass balance in psychrometry, where only three things can happen. Either the air will be completely dry, either the water will be pure steam, or either the dry air will have some water content and be humid air. तो इन तीनों इंथाल्पीज के अलावा किसी और इंथाल्पी, किसी और चीज की इंथाल्पी ना एनर्जी बैलेंस में जाएगी ना एनर्जी बैलेंस से आएगी। सिमिलरली इन तीनों के अलावा किसी और चीज का मास ना मास बैलेंस में जाएगा ना मास बैलेंस से बाहर आएगा। अगर सवाल ये है तुम्हारा। ठीक है। ये तो कंप्लीट हो गया। क्या? मॉइस्ट एयर वाला आखिरी सवाल या स्लाइड नंबर 10 का? हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन।